ये थी कैलकुलेशन दोस्तों। अब आते हैं कुछ टिप्स। टिप्स क्या चाहिए आगे बढ़ने का, टिप्स क्या चाहिए प्रोग्रेस करने का, टिप्स क्या चाहिए जिंदगी को बदलने का। कुछ टिप्स मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं। आज भी मेरे पास 3 बातें हैं, तीन बातें मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा एडजस्टेबल होगा, डाइजेस्टेबल होगा, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा। एक ही दिन ज्यादा रोटियां खा लिया तो वो लूज मोशन हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ग्रहण करेंगे। आज भी मेरे पास 3 बातें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में आपको लेना है। वो आपको पता है, बट फिर भी मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या होता है कि एक बारूद से भरा हुआ ट्रक है, बारूद से भरा हुआ ट्रक है, वो फटेगा क्या अपने आप? उसको भी एक माचिस की तीली चाहिए। तो मैं माचिस का वो तीली हूं। आपको क्या है, वो बारूद से भरे हुए ट्रक है। आपको फटने के लिए भी एक बंदा चाहिए चिंगारी मारने वाला। वो चिंगारी बन के आपकी जिंदगी में मैं आया। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, कैलकुलेशन आपको बता दी। इस कैलकुलेशन को जिसने फॉलो कर लिया, डेफिनेटली मैंने 1 साल का फिगर निकाला है। अगर आपका 15 का फिगर है, मैंने 1 का निकाला है। अगर आपका 15 का रेशियो है तो आप कैलकुलेट करके उसको 2 महीने 3 महीने में कॉम्प्रेस करके ला सकते हैं, राइट। आइए आप देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आपको बदल सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। कहते हैं फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है क्या? 74वां साल हम लोगों ने मनाया है अभी आजादी का, अभी जो गुजरा है। 74 पॉइंट हमने निकाल दिए, आजाद हुए। उनसे तो आजाद हो गए, लेकिन अभी जो अपनी जेब से जो आजादी मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है, राइट। फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। भारत को भी आजाद करने के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके देश आजाद हुआ। सो फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अभी हमको क्या देना है? अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, हम लोग फाइनेंस पे चल रहे हैं, देश तो आजाद हो गया, अब हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। अब हम अभियान चला रहे हैं, स्वस्थ हो जाइए, अच्छी चीजें यूज करिए। आप अच्छा कमाते हो तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, स्वस्थ रहो। वो तो हमारा बहुत बड़ा मूल सब्जेक्ट है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से पूछता है तो वो क्या ये बात कॉन्फिडेंस से कह पाता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं? शायद आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके सामने अभी तक नहीं आया होगा। फाइनेंशियली फ्रीडम किसको बोलते हैं, इस टॉपिक पे मैं जरा आपसे चर्चा करना चाहता हूं। फाइनेंशियली फ्रीडम, व्हाट इज द फाइनेंशियली फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आप सोते रहो, इनकम चालू हो आपकी, सोते रहो और इनकम चालू, एक भी मिनट पैसा कम बंद ना हो। राइट, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी डिसीजन लेने का पावर रखते हैं। अभी आपका मन करता है यूपी जाना है, बिहार जाना है, आप डिसीजन लेने का पावर होगा। नई ट्रेन चलेगा तो क्या हुआ, मेरे पास पावर है, मैं उड़ के जा सकता हूँ, राइट या रॉन्ग? फाइनेंशियल फ्रीडम उसको बोलते हैं कि आपके पापा ने जो आपके लिए नहीं किया, आप अपने पापा के लिए करने का पावर बनाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कहते हैं कि जो तकलीफें आपने झेली आपके बच्चे ना झेले। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कहते हैं कि आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आई, उसके पापा ने जो उसको जिंदगी में नहीं दिया वो आप उसको दे सके। जिस वस्तु पे आप हाथ रखें वो वस्तु आपकी हो सके, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कॉम्प्रेस करके चलना कोई जिंदगी नहीं है दोस्तों। कॉम्प्रेस तो सब कर लेते हैं। एक कॉम्प्रेस की बात करो, एक लड़का जब जवान होता है तो जब तक जवान हो रहा है तब तक वो कॉम्प्रेस करके चल रहा है। पापा बोलते हैं, पापा को जिद करता है चॉकलेट कैडबरी चाहिए, बोला बेटा अभी नहीं, कल लाता हूं करते 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 वो कैडबरी भूल गया। फिर धीरे धीरे वो स्कूल कॉलेज जाना चालू किया, स्कूल गया, वो और
छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करता है। वो पापा कल पे वो बोलते हैं 2 दिन और निकल जाएगा तो कम से कम 2 किस्तें बचेंगी, इसकी 2 चॉकलेट बचेंगी, 2 कपड़े बचेंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड करते करते, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी कॉम्प्रेस करके काट रहे हैं, वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। और ये आगे बढ़ता जाता है। जब वो लड़का बड़ा होता है तो उसके जीवन में कोई दूसरा पार्टी आता है, यानी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो इसकी भी जिंदगी वैसे ही चल रही है। और एक मोटरसाइकिल होती है, वो मोटरसाइकिल में पीछे बैठा लेता है उसको और घूमता रहता है और घूमते घूमते जिंदगी आगे बढ़ती है। और आगे जाते जाते तब तक एक नन्हा बालक भी आ जाता है, वो बीच में वो भी एडजस्ट करने लगता है। छोटा रहता तो टंकी पे रहता है, थोड़ा बड़ा होता तो बीच में आ जाता है। और थोड़ी जिंदगी आगे बढ़ती है तो अब तक 1-2 साल निकलता है तो एक और आ जाता है, तो एक पीछे बैठा है आगे टंकी पे रहता है। और वो कांग्रेस का मामला चलते हुए फटफटिया वही रहती है, फटफटिया बदलती नहीं है, भीड़ बढ़ती जाती है। वो एडजस्ट करके चलते हैं लाइफ को एडजस्ट करके चलते हैं। एडजस्ट मतलब हम तो इतने में संतुष्ट नहीं साहब, हम तो एडजस्ट करके चल रहे। अरे भाई तो जिंदगी क्या होगा, कैसे चलेगा ऐसा जीवन? अगर फाइनेंशियली फ्री होना है दोस्तों तो कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। कुछ चीजें मैं आपको आज उल्टा सिखाने वाला, उल्टा बताने वाला हूं। मैं बताता आता हूं कि आपको सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करना चाहिए। आज मैं बोलता हूं कि जितने करोड़पति हैं, जितने भी अरबपति हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, अभी जो कर रहे हैं वो आप मत करो। आप बोलेंगे अजीब पागल करते हैं। पहले आप बोलते थे कि वही करो जो वो करते हैं, आज बोल रहा हूं कि वो मत करो जो वो कर रहे हैं। वो अभी क्या करते हैं, जैगवार में घूमते हैं, आप कैसे घूमोगे? वो तो बड़े बंगले में रहते हैं, आप कैसे रहोगे? आपके पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, कैसे रहोगे? वो तो पैदल चलते ही नहीं है, आप कैसे बियर करोगे? राइट या रॉन्ग? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में 20 साल, 25 साल, 30 साल जो किया, हमको आपको वो करना है। वहां तक पहुंचने के लिए, जैगवार तक पहुंचने के लिए, कुछ बड़ी कोठी तक पहुंचने के लिए जो 20 साल उनको लगे, जो 25 साल उन्होंने किया, जो स्ट्रगल किया, जो मेहनत किया, हमको वो करना पड़ेगा। तब जाकर हम वहां पे पहुंच पाएंगे। फाइनेंशियली फ्रीडम तभी मिलेगा दोस्तों। आज हार्डवर्क कर लेंगे तो पूरी जिंदगी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें 3 पॉइंट्स है, आपको नोट करना है। 3 पॉइंट्स अपने जहन में। आज एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगली बार जब भी हम आएंगे मीटिंग में नेक्स्ट संडे को, तो हम अपनी डायरी पेन जरूर लाएंगे। आईएमसी की डायरी हो और पेन अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पेन चलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है। एक सवाल आप सभी लोगों से जवाब सबसे चाहिए, खाता बड़ा है या माथा? माथा इसको बोलते हैं, और खाता डायरी को बोलते हैं। खाता बड़ा या माथा? खाता माथा कैसे? वो शीशे के ऊपर आपने बुक बनाई। ग्रेट, जोरदार तालियां। और किसने बोला माथा? आपने बोला, प्लीज। मतलब माइंड में बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं। राइट। और घट रहे आप सवाल पे सवाल। 15 अगस्त के दिन आप कहां थे? 10 बजे। 15 अगस्त के दिन रात को आपके घर क्या बना था? जोरदार तालियां। आज से 2 महीना पहले आपने सुबह सुबह क्या खाया था? तो दोस्तों क्या बड़ा है? अगर लिख लिया होता तो छप गया होता, कभी नहीं और वो कभी भूलता नहीं है। तो दोस्तों माथा तो बड़ा है ऑलरेडी, बट इससे भी बड़ा है खाता। वो खाता को क्या की प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, खाता बड़ा है। मतलब अगर हमको कोई चीज अगर अच्छी लगती है, हमको नोट डाउन करना चाहिए। कोई हमारे एजुकेशन से, हमारी जिंदगी से रिलेटेड कोई चीज है, या आपने मुझे 100 रुपए उधार दे दिए और लिखा नहीं, तो ना कोई प्रमाण है, ना आपका याददाश्त इतना तेज रहेगा। कभी भूल भी सकता है, कभी मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसा 100 वाले आपके पास अगर 100 हो गए तो 2-3 लॉस में चले जाएंगे, भूल सकता है। इसलिए बढ़िया क्या करता, पहले नोट करता तब सामान देता। राइट या रॉन्ग? तो कितनों को याद रखेगा, कितना बड़ा भी उसका माथा होगा तो खाता रखना ही पड़ेगा। राइट या रॉन्ग? इसीलिए जब भी ट्रेनिंग में हम आए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सफलता के लिए अगर सीरियस हैं,
तो जरूर हम डायरी पेन लेकर आए। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो दोबारा रिपीट मुझसे तो नहीं होते। मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज आपके लिए बना के लाता हूँ, कुछ तैयारी कर आपके लिए देता हूँ, ताकि आप अगले स्टेप पे जा सके, अगले लेवल को क्रॉस कर सके, अगले पड़ाव को अचीव कर सके। तो दोस्तों, खाता बड़ा होता है, माथा तो बड़ा है ही। कम टू द पॉइंट। 3 बातें आज हमको नोट करनी है। पहली जो पॉइंट है, एक मैं आपको विष और अमृत दोनों का पहलू समझा देता हूं। अक्सर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हमको सिस्टम में लाता है, कई बार ऐसा होता है हम मुझसे ही नाराज हो जाते हैं। होता है सिस्टम में, मतलब इस दुनिया में हमारे पापा ने हमको लाया, कई बार हम उनसे भी नाराज हो जाते हैं। मम्मी ने जन्म दिया, कभी कई बार हम उनसे भी नाराज हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सारा संचालन इस धरती पे आप आए, आंख पाया, नजर पाई, इतना अच्छा दिमाग पाया, खूबसूरत शरीर पाया, दुनिया देख पा रहे हैं, कलर पहचान पा रहे हैं। सौभाग्य कहिए, धन्यवाद दीजिए उस मम्मी पापा को जिन्होंने इस धरती पे हमको जन्म दिया। अब रोल हमारा उनका खत्म हो गया, अब हमारा शुरू हो गया। उन्होंने तो हमें इस धरती को दिखा दिया, अब हमें इस जन्म में उनके लिए क्या देना है, ये हमको देना है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 महीना पहले आईएमसी में जुड़े हैं? हाथ खड़े करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो 2 महीना पहले आईएमसी में जुड़े हैं? जोरदार। और कितने लोग ऐसे जो 6 महीना पहले आईएमसी में जुड़े हैं? 6 महीना हो गया होगा उनको आईएमसी में जुड़े। प्लीज रेज योर हैंड। 6 महीना। कितने लोग ऐसे जिनको 1 महीना हो गया जुड़े हुए? गुड, वेरी गुड। कितने लोग ऐसे जिनको 2 साल हो गया जुड़े हुए? राइट, गुड। कितने लोग ऐसे जिनको 3 साल से भी ज्यादा हो गया, जो बुढ़ा हो चुके हैं? दूसरा सवाल, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, अपने गुर्दे फेफड़े सब में डाल दीजिए उसको। ये पॉइंट को नोट करिए कि आप चेयरमैन क्यों नहीं? 3 साल आपको हो गया ज्वाइन किए, 2 साल हो गया आपको ज्वाइन किए, आप सक्सेस क्यों नहीं हैं? ये कैलकुलेशन बताती है 1 साल में चेयरमैन। ये कैलकुलेशन बताती है 1 साल में चेयरमैन। आप 2 साल में, 3 साल में चेयरमैन क्यों नहीं है? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से पूछिए। किसको पूछेंगे? अपलाइन को? किसने फॉर्म भरवाया उसको? किसने आपको रास्ता दिखाया उसको? किसको पूछेंगे? ये बंदा बताएगा कि क्यों नहीं हुए चेयरमैन। और इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता है कि क्यों चेयरमैन नहीं हुए, क्यों आपको लाख रुपए का पे आउट नहीं आ रहा है, क्यों आप डायमंड नहीं हुए, क्यों आप रूबी स्टार नहीं हुए, क्यों आप सिल्वर नहीं हुए, क्यों आप सुपर स्टार नहीं हुए। ये कौन पूछेगा? किससे? आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से पूछिए। ये बंदा अंदर बैठा है ना, बताएगा। आपका साइकिल से बाइक क्यों नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? यही बंदा बताएगा। राइट या रॉन्ग? राइट। आपको कम दिखता है, चश्मा नहीं लिया है आपने अभी तक, ये कौन बताएगा? यही बताएगा बंदा। क्योंकि इसके पास में पैसा नहीं था, तो बताएगा कौन? यही बंदा बताएगा, यार पैसा नहीं था इसलिए नहीं लिया। खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आज से, इसी वक्त से आप लोग खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। आईएमसी में जुड़ गया, या अपनी जिंदगी में कहीं जॉब में जुड़ गया, या अपनी जिंदगी में कोई बिजनेस शुरू कर दिया, अभी तक अमीर क्यों नहीं बने? इससे पूछिए, ये बताएगा। अभी तक 20 साल की उम्र हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? कौन बताएगा? यही बताएगा। दूसरा कोई बता नहीं सकता। कोई भी थर्ड पार्टी आपको इस बात के लिए बता ही नहीं सकता। सलाह सब लोग दे सकते, रास्ता सब बता सकते। राइट? फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से सवाल कीजिए, ये क्यों नहीं हुआ? मेरे को 5 ज्वाइनिंग सुनील सर ने बोला था करना है, तो सवाल किससे पूछना है? सुनील सर से।
खुद से पूछना है, आज 5 ज्वाइनिंग करना था यार, क्यों नहीं हुआ? तो कौन बताएगा? अरे तू गया ही नहीं, तू गया ही नहीं। करने के लिए मार्केट में हजारों लाखों लोग हैं, तू गया ही नहीं इस बॉडी को लेके, तो कैसे आएगा? एक मैंने वीडियो शेयर किया था, एक बंदा बोलता है, हे भगवान मुझे लॉटरी लगा दो, हे भगवान मुझे लॉटरी लगा दो, हे भगवान मुझे लॉटरी लगा दो, 30 दिन मैं आपका परम भक्त हूं, मेरे को लॉटरी लगा दो। भगवान परेशान होकर एक दिन वापस आ गए उसके पास, बोले लॉटरी का टिकट तो खरीद, तब तो लगा दो। लगा दो साल तुम बोलो लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, टिकट पे लॉटरी लगती है कि ऐसे लग जाएगी? कैसे लग जाएगी? मतलब तू लॉटरी का टिकट तो खरीद। आप बोलते मैं सफल नहीं हो रहा हूं, आप बोलते मेरे को चेयरमैन बनना है, तो कौन बनाएगा चेयरमैन आपको? यही बंदा बनाएगा, सेल्फ। ये बंदा जो अंदर बैठा है यही बंदा बनाएगा। पिछले क्लोजिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था? ऊपर वाला कौन है? यही ऊपर वाला। हम ऊपर वाला को कभी किसी ने देखा है क्या? यही ऊपर वाला है, इसको ही टास्क देना है। ये ऊपर वाला आपको सब बता देगा, सब बना देगा, जो बनना चाहते बन जाएंगे। लेकिन इस ऊपर वाले को गलत डायरेक्शन दे दिया तो ये आपको बर्बाद कर देगा। राइट या रॉन्ग? जब हम बाइक सीखते हैं तो पहले दिन डर लगता है ना, इधर गिरेंगे इधर गिरेंगे, वो बाइक सीधी रहती है, हम टीढ़े रहते हैं, ऐसा पकड़ के उसको जोर से पकड़ के बैठते हैं। पीछे वाला जो सिखा रहा है उसकी हालत खराब है कि मेरे को भी ले जाएगा। लेकिन जिस दिन हम सीख लेते हैं उस दिन एक हाथ होता है एक्सीलेटर पे, दूसरा हाथ होता है कान पे, मोबाइल चल रहा है और बात चल रही है। पता ही नहीं होता। अब इसको ट्रेन कर दिया, इसको डायरेक्शन दे दिया कि बाइक का एक्सीलेटर की तरह है, ब्रेक की तरह है, क्लच की तरह है, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सब चल रहा है अपने आप। आप एक नहीं दोनों हाथ छोड़ करके कई लोगों को देखो दोनों हाथ से लगे हुए और बाइक चल रही है। कई लोग ऐसा देखा हो कि गाड़ी पे इधर होकर बैठे हुए और गाड़ी का हैंडल छोड़ दिया, चल रहा है। मैंने उसका वीडियो बनाया था, बनारस गया था। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है? इसको डायरेक्शन देना खुद से पूछना पड़ेगा। अगर मुझे इस महीने सुपरस्टार बनना है तो इसको बैठा के पूछिए कि भाई सुपरस्टार बनना है कैसे हो? जैसे ही इसको पूछा तो ये बताएगा सुपरस्टार बनना है तो सुनील भाई से मिलो, वो कैलकुलेशन समझा देगा, फिर उस पर तुम काम करो, बन जाओ। करना तो पड़ेगा। राइट या रॉन्ग? तो फर्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन कीजिए अपने आप से पूछिए कि क्यों नहीं हुए हो अभी तक और कब होना है। ये भी पूछना पड़ेगा, कब चाहिए तुमको पैसा, कब चाहिए तुमको गाड़ी बंगला सक्सेस, ये खुद से पूछना पड़ेगा। ये कोई थर्ड पार्टी बताने के लिए हमारी जिंदगी में अवतार लेके आने वाली नहीं है। कोई चमत्कार होने वाला अपने आप नहीं है, चमत्कार भी करना पड़ता है, चमत्कार अपने आप होता नहीं है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट इज